नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले रबर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको हम उगा सकते हैं। यानी टेम्परेचर, सीधे सीधे मतलब इसका टेम्परेचर वेरिएशन से। दूसरा है इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड humid climate with rainfall कितनी होनी चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनको बारिश चाहिए होती है, एनुअल रेनफॉल। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये रबर के बारे में हो गया। मॉडरेट टेम्परेचर एरिया है, ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर में दोनों में इसको हम लगा सकते हैं। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, नमी वाला। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, पानी ज़्यादा चाहिए इसको। और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री, यानी ठंडी जगह नहीं होनी चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही इसको एवरेज टेम्परेचर चाहिए। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है ये। मेनली जो स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, आपने सुना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे मानसून राम और चिरापुंजी में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो जो गारो हिल्स का एरिया मेघालय में है, वहाँ पे रबर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ इसका ज़्यादा है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। डिफरेंट इससे मटेरियल्स बनाए जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक इसके मेन रीजन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भी ये इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। पेड़ों की छाल से जो है जो लिक्विड निकलता है वो एक्चुअली यूज़ होता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वही रबर है। पेड़ों का जो तना है उसमें से स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज़ होते हैं, उससे निकलता है। तो हमने देखा कि पानी भी इनको ज़्यादा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। और लेकिन जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम नहीं, 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया रबर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप के बारे में, जिसमें कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आता है कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क वॉर्म के थ्रू इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेजर क्रॉप्स हैं। हेम्प भी इसमें आता है, जिनको कि इंडिया में ग्रो किया जाता है।
तो कॉटन, जूट और हेम्प जो है ये सॉइल पे उगाए जाने वाली चीज़, यानी मिट्टी में इसका पेड़ लगा के और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन, जूट और हेम्प। और जो नेचुरल सिल्क है इसके लिए सिल्क वॉर्म के थ्रू इसलिए हमको मिलता है। इसको लिख लीजिए आप, सिल्क is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially bulb। तो ये पेड़ होता है, इसके लीव्स पे इन सिल्क वर्म्स को इनको रखा जाता है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है और सिल्क वर्म से फिर हमको सिल्क कोकून से इनके जो है वो हमको सिल्क मिलता है। कई स्टेजेस हैं इसकी, आप उसको अपने 7th में पढ़ा होगा। 7th में पूरा इसका स्टेजेस हैं कि कैसे ये कोकून बनता है और किस तरीके से इससे सिल्क निकाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है। Natural silk is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry। mulberry के पेड़ पे इसको, उसकी पत्तियों पे इसको इसकी रीडिंग होती है, इसको रखा जाता है और इसके थ्रू कोकून्स के थ्रू हमको सिल्कवर्म मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन की। इंडिया से ही कॉटन की शुरुआत मानी जाती है कि यहीं से कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। दूसरा क्या है, ये मेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये मेन रॉ मटेरियल है। इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी जहाँ पे प्योर कॉटन की चीज़ें बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो रॉ कॉटन है ये रॉ मटेरियल की तरह वहाँ पे यूज़ होता है और इससे क्लोथ फिर नेक्स्ट प्रोसेस में बनाए जाते हैं। 2016 की अगर हम बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट था चाइना के बाद। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट producer of cotton after China। ब्लैक सॉइल इसके लिए चाहिए होती है। सॉइल कैसी चाहिए कॉटन प्रोडक्शन के लिए? ब्लैक सॉइल चाहिए। महाराष्ट्र का जो एरिया है
वहाँ पर इसलिए कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ड्रायर रीजन चाहिए होता है, ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है वहाँ पे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ब्लैक सॉइल चाहिए, ड्राई रीजन चाहिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे है और मेन रॉ मटेरियल है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। डेक्कन प्लेट्यू जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए होता है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन के प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल कम से कम होनी चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए और 210 दिन इसको करीब करीब लग जाते हैं। कम रेनफॉल होनी चाहिए, कम या लाइट हमने कहा। और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी खूब अच्छी धूप इनको मिलती रहे, नमी ना रहे और गर्म एटमॉस्फेयर इनको चाहिए होता है। 210 दिन में ये तैयार होते हैं। ब्राइट सनशाइन, सीधे इनको जो इनके बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है धूप। 210 दिन बिल्कुल नमी ना रहे और अच्छी इनको धूप मिले, रेनफॉल कम चाहिए और ब्लैक सॉइल के लिए मेन है। अभी किस तरीके की क्रॉप है, रबी या खरीफ, तो ये है, यहीं पे हम लिख देते हैं खरीफ, ठीक है, ये आपका खरीफ क्रॉप में आता है और 6 से 8 महीने का समय इसको पूरा मैच्योर होने के लिए चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। अब रीजन कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी के भी कुछ पार्ट में होता है। मेजर जो है वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र तो हमने पहले बोल ही दिया, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में लिख देते हैं इसको। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और तमिलनाडु, पंजाब का भी नाम है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा और यूपी। तो इन जगहों पे हम कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, बट मेनली जो है वो डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र का रीजन है। तो ये खरीफ क्रॉप है और इंडिया ही ओरिजिनल होम माना जाता है इसके प्रोडक्शन का, यहीं से शुरुआत हुई। मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया चाइना के बाद। और ब्लैक सॉइल इसको ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल कम से कम होना चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए होते हैं। वैसे देखें तो 6 से 8 महीने इसको पूरा मैच्योर होने के लिए चाहिए। और महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मेनली ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है।